स्टूडेंट्स, तो हम फिर हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? आइए देखते हैं फिर हम इस वीडियो को पढ़ते हैं। हम इसमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, यानी हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेल के सेल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में जी? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो कंपोनेंट और ऑर्गेनेल्स में कंफ्यूज नहीं होना है जी आपको। कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, वो मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि कौन से कंपोनेंट्स हैं और कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। अच्छा जी, ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल में होते कहाँ हैं? तो ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल में कहाँ होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक को हमने साइटोसोल बोला था और दूसरे को हमने सेल ऑर्गेनेल्स बोला था। साइटोसोल क्या था? साइटोसोल एक फ्लूइड मैट्रिक्स था और सेल ऑर्गेनेल्स क्या थे? सेल ऑर्गेनेल्स उसमें एम्बेडेड थे, मतलब उसके अंदर थे, है ना। तो देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हमें स्टडी करना है वो कुछ इस तरह से है कि हम अभी अगली वीडियोस में हम इन सब सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी apparatus के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, है ना। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो यही हो रहा है। फिर हम प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी देखिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फिर फोटोसिंथेसिस के लिए, जहां हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, क्लोरोफिल्स की बात करेंगे, है ना। आइए तो हम शुरू करते हैं अपने इस पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि ये क्या होता है जी? ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही जैसे कि हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी की तरह से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, है ना। जो क्या है? जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। ये इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से, है ना। इसको आप ये दो तरह के होते हैं जी। तो क्या क्या होते हैं जी? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक, सॉफ्ट नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, है ना। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है किसमें? साइटोप्लाज्म में आपके, जिसको हमने सेल ऑर्गेनेल बोला है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करें। इसके फंक्शंस क्या क्या है? इसका फंक्शन क्या है कि ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्टेशन काम करता है? प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है सेल में, है ना। हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी कहते हैं इस प्रोसेस को, है ना। किसके लिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटीन का? किसके लिए करता है? मेम्ब्रेन सिंथेसिस के लिए करता है। जो सेल मेम्ब्रेन आपका बनेगा उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है ये कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। काम क्या है इसका? प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना। दूसरा है हमारा, इसका दूसरा यूज क्या है कि जो आपके सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करते हैं? वो सेल्स में वो क्या करते हैं? सेल्स में वो फैट और लिपिड्स की प्रोडक्शन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। ये क्या बनाते हैं? फैट और लिपिड्स बनाते हैं, जो दूसरे सेल के दूसरे सेलुलर फंक्शंस में इस्तेमाल होने वाले, सेलुलर एक्टिविटीज में इस्तेमाल होने वाले हैं, उसका क्या करते हैं? उसका मैन्युफैक्चर करते हैं। कौन? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला देखते हैं जी, इसमें क्या है? ये एक चैनल प्रोवाइड करता है ऑफ मटेरियल एक्सचेंज लाइक प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन में प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, उसके लिए चैनल प्रोवाइड करता है, एक वे प्रोवाइड करता है, एक मीडियम या एक कैरियर की तरह यूज होता है ये, जिसका काम क्या है? जिसका काम है प्रोटीन को क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना या एक्सचेंज करना, है ना। कहाँ कहाँ एक्सचेंज करता है? वेरियस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस की तरफ। अच्छा, अगला देखिए, ये क्या, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? वो एक सरफेस भी प्रोवाइड करता है इसके लिए, जो आपके सेल में जो दूसरी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सेल के अंदर, उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है ये सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, अगला इसका फंक्शन क्या है जी? कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं हमारे सेल में, है ना, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने का काम करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। जो भी हमारी बॉडी में पॉइजन और ड्रग्स हम लेते हैं, अब ड्रग्स का ये मतलब नहीं है कि आप
जो है कोई हीरोइन कोकीन, यहाँ ड्रग का मतलब जब आप मेडिसिन लेते हैं उसमें भी ड्रग्स होते हैं ना। अब उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, है ना, जिसका कि आपको यूज नहीं है, जब बहुत सारी चीजें हम खाते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत टॉक्सिक मटेरियल अगर है तो उसका वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उस टॉक्सिक मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी को कम करता है या खत्म करता है। अब हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसमें जी गोल्जी एपरेटस, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में, है ना। गोल्जी एपरेटस क्या है, देखिए इसका नाम जो है जिन्होंने इनको इन्वेंट किया था इस सेल ऑर्गेनेल को, उसके नाम से है जी कैमिलियो गोल्जी, है ना, एक साइंटिस्ट थे, उसके सम्मान में हमने इसका नाम गोल्जी एपरेटस ही रखा है, तो उन्होंने इन्वेंट किया था इसको, है ना। ये क्या, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स हैं, है ना, जो इस तरह से होती हैं, ठीक है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले फेस को हम सिस फेस कहते हैं और नीचे वाले को ट्रांस फेस कहते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स का नाम हमने सिस्टर्न्स दिया है कि सिस्टर्न्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो, है ना। क्या होते हैं उसमें, जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स हैं वो पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज होते हैं। इसका काम क्या है जी, इसके फंक्शंस क्या हैं वो देखते हैं हम जी। इसका फंक्शन क्या है कि ये जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो मटेरियल्स आप सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है, जो फैट्स वगैरह सिंथेसाइज हो रहा था, फैटी सिंथेसाइज कर रहा था ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसको क्या करना, उसको पैकेज करना, मतलब उसको संभाल के रखना और उसको डिस्पैच करना कहाँ, दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में, इनसाइड द आउटसाइड ऑफ द सेल में भी इसका क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। बेसिकली इसको डिस्पैच करने का मतलब यही है, ट्रांसपोर्ट करना, उसको वहां से बाहर निकालना। देखिए, और दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये करता है क्या, ये वही पैकेजिंग का मतलब तो वही था, स्टोरेज, कि वो स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट्स इन दी वेसल्स, जो इनके वेसल्स हैं इसके अंदर वो क्या करता है, वो मटेरियल्स को स्टोर करता है या और उसको मॉडिफाई करता है और उसको पैकेज करता है ना। तीसरा काम क्या था इसका, तीसरा काम इसका क्या है जी, तीसरा काम इसका है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, जिसको हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। लाइसोसोम का काम क्या है जी, कि जब ये क्या करता है, इसके अंदर जो ये क्या करता है कि जो सेल के डेड मटेरियल्स है ना, उसको वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है ना। अब हम देखते हैं जी अगला इसका काम क्या है, इसका अगला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। कि हमारी सेल्स में क्या होता है, सेल्स में जो ये गोल्जी एपरेटस है, ये क्या काम करता है वहाँ पर कि वो शुगर्स को, सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में बना देता है, ठीक है ना। जैसे सुक्रोज जैसे मटेरियल्स हैं उसको और कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। थैंक यू वेरी मच।